तो बारसा फैंस मन में लड्डू तो फूट ही रहे होंगे, बस बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि कहीं जिंक्स ना कर दो गलती से, है ना। पता है मुझे, ऐसा ही फीलिंग यहाँ पर आता है जब आपकी टीम्स हर जगह जीत रही हो और जीत नहीं रही हो भाई, बुली कर रही हो टीमों को। कल रात में पहले लेग में रिजल्ट फाइनल हो चुका है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर अब बार्सिलोना रिटर्न लेग में जाकर इस लीड को 4-0 की लीड को बॉटल करेगी। बोरुसिया डॉर्टमुंड के परखच्चे उड़ चुके हैं और वहाँ पर पीएसजी ने भी एस्टन विला को बुली कर दिया है। भाई क्या ही क्लासी गोल स्कोर किए हैं कल। क्विचा क्वारेट्स के लिए गोल आप देखो यहाँ पर, रॉबर्ट लेवेंडोस्की टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू अ टीनेजर एंड वो पीक लेवेंडोस्की जो हमें देखने को मिलता था बायर्न म्यूनिख में, कल वो वाला वर्जन ऑफ आपका लेवेंडोस्की देखने को मिला है। लामिन यमाल अगेन भाई, ही इज जनरेशनल एंड टाइम अगेन ही इज प्रूविंग दैट कि उसके बराबर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई और यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। रफीनिया गलीज गंदी हरकतें करके वो कुबारसी का गोल स्टील कर लिया भाई, बहुत मार्जिनल ऑफसाइड गोल था, वो बच गए वहां पर आपके रफीनिया। और अगर वो गोल डिसअलाउ हो जाता ना हांसी फ्लिक, भाई चूतड़ों पे इतने ज्यादा बेल्टे बजाते। लेकिन यस भाई, बार्सिलोना आर द फ्रंट रनर्स टू विन द ट्रेबल दिस सीजन। जितने बाकी सारे कंटेंडर्स थे सबकी जो उम्मीदें हैं वो जमींदोज हो चुकी हैं। अगर आप रियल मैड्रिड की बात करोगे तो वो तो 3-0 हार गए आर्सेनल से, वहाँ उनका जितना भी कुछ ऑरा था वो लॉरा में कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज डेक्लन राइस ने वो 2 फ्री किक मार के यहाँ पर उनका जो उम्मीद थी, जो उनका जो एक तरीके से होप थी, वो किल कर दी है। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना आर द फ्रंट रनर्स टू प्ले द चैंपियंस लीग फाइनल। हाँ, लेकिन आप इंटर मिलान का कॉम्पिटिशन जो है उसको रूल आउट नहीं कर सकते और अभी भी बायर्न म्यूनिख पूरी तरीके से बाहर नहीं हुई है। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर वाली सिचुएशन है वहाँ पे, बिकॉज 1 गोल की लीड है सिर्फ इंटर के पास, तो ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बार्सिलोना और डॉर्टमुंड वाला गेम था, दिस कुड हैव बीन अ 5-0, 6-0, 7-0 और 8-0 काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर बार्सिलोना। एक जर्मन क्लब ने उनको हराया था 8-2, वो कल हरा सकते थे दूसरे जर्मन क्लब को विद दैट स्टैगरिंग स्कोर लाइन, विद देम नॉट स्कोरिंग अ सिंगल गोल। 1 गोल उन्होंने स्कोर किया, वो भी रूल आउट हो गया ऑफसाइड के चक्कर में। लेकिन कल भाई बार्सिलोना के राइट फ्रॉम मिनट 1 इंटेंशंस क्लियर थे, दे वर देयर टू बुली द शिट आउट ऑफ बोरुसिया डॉर्टमुंड एंड वही कल उन्होंने जो प्लान था टू परफेक्शन एग्जीक्यूट किया है। आप देखोगे मैच के दूसरे ही मिनट में उन्होंने कोबल को टेस्ट किया। रफीनिया वाज लुकिंग रियली सॉलिड, लामिन यमाल लुक्ड रियली सॉलिड एंड यमाल का जो पहला शॉट आया था इट ऑलमोस्ट वेंट इन इफ इट वाजंट फॉर द हीरोइक्स फ्रॉम द कोबल। लेकिन हाँ, अगर आप बात करोगे डिफेंस की, कुबारसी वाज रॉक सॉलिड, इनिगो मार्टिनेज वाज रॉक सॉलिड, जूल्स कुंडे वाज रॉक सॉलिड, आपके बाल्डे वाज रॉक सॉलिड एंड शेज़नी एज ऑलवेज यहाँ पर सिंस दैट मेरे हिसाब से बेनफिका गेम जहाँ पर वो क्रेजी स्कोर लाइन प्रोड्यूस हुई थी और रफीना ने आखिरी मिनट में जाकर वो विनर स्कोर किया था, उसके बाद से शेज़नी हैजंट लुक्ड बैक एंड ही हैज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म। एंड यही एक रीज़न है क्यों यहाँ पर आपके टर स्टेगन बहुत जल्दबाजी करे मुझे वापस आना है, वापस आना है, वापस आना है, वापस आना है। बट अगर तुम एक बार्सिलोना फैन हो भाई, यू हैव बीन सम यू हैव बीन थ्रू सम रियली, मैं बोलूँगा डिप्रेसिंग शिट, बिकॉज आपने देखा अपनी टीम को 3-0 की स्कोर लाइन को बॉटल करते हुए अगेंस्ट लिवरपूल। देन यू वॉच, उससे पहले आपने रोमा के अगेंस्ट वो एक बिल्कुल खराब रात जहाँ पर रोमा हैज़ रिजन फ्रॉम द रूइन वाली कहानी हो गई थी। फिर उसके बाद 2 साल लगातार आपने देखा कि आपकी टीम ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट हो रही है, देन यूरोपा लीग जा रही है एंड देन यूरोपा लीग से भी एलिमिनेट हो रही है। देन केम द जर्मन सेवियर, देन केम द पर्सनैलिटी that has revolutionized that whole Barca philosophy, not just मैं बोलूँगा यहाँ पर the team spirit, but how they wanted to play or how they are playing right now. Barca is always known for their progressive play and their position based play, लेकिन कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक ने उस परसेप्शन को चेंज किया है कि that is not the only way that you can dominate the teams. If you want to go and win trophies, you have to kill your opponent, and that's what Barcelona has been doing this season. अगर आप देखोगे बायर्न म्यूनिख को उन्होंने बुली किया, मैड्रिड को 2 डार्बीज में उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नाक रगड़ दी उनकी ज़मीन में। एंड कल यहाँ पर एक बार वापस से उसी अंदाज में खेलकर बार्सिलोना ने पहले ही लेग में यहाँ पर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स का जो टाई है वो सेटल कर दिया है। डॉर्टमुंड के पास वैसे भी इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो इस 4-0 की स्कोर लाइन को टर्न अराउंड कर दें, यहाँ पर वो इस फिक्चर को जीत जाएं सेकेंड लेग में जाके। आई नो कि हॉस्टाइल एटमोसफियर होगा एंड बार्सिलोना माइट स्ट्रगल, बट उन्होंने वो क्वेश्चन जो होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हैं वो कि आई डोंट थिंक वहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। देखो, जर्मन वर्सेस जर्मन है। निको कोवाक के असिस्टेंट मैनेजर थे यहाँ पर आपके हांसी फ्लिक, जब निको कोवाक आपके बायर्न म्यूनिख के मैनेजर थे। एंड निको कोवाक जब सैक हुए थे उसके बाद यहाँ पर हांसी फ्लिक को मैनेजर बनाया गया था एंड देन ही वेंट ऑन टू लिफ्ट दी सेक्सटुपल विद बायर्न म्यूनिख। तो कल मास्टर वर्सेस अप्रेंटिस की लड़ाई थी और उसमें अप्रेंटिस ने यहाँ पर एक बार वापस से
अपने मास्टर को स्कूल कर दिया है। बार्सिलोना की अगर आप मिडफील्ड की बात करोगे, फर्मिन आई गेस वाज वेरी गुड। मेरे हिसाब से आपके फ्रैंकी डियोंग की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो गेम आफ्टर गेम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। और इसीलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बार्सिलोना फैन बेस से फ्रैंकी डियोंग के रिगार्डिंग हम बात करते थे तो उनका यही कहना था कि यार अगर इफ ही इज़ नॉट साइनिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट देन वी शुड लेट हिम गो, वी शुड सेल हिम। बट अभी वो परसेप्शन चेंज हो गया है। देयर वॉज अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर लिटरली बैकिंग हिम उस वक्त पर भी, एंड नाउ दोज नंबर्स हैव इंक्रीज्ड, मैं बोलूँगा मैसिवली, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग विद ईच गेम हैज़ बीन प्लेइंग लाइक अ ट्रू लीडर। कैप्टन थे कल के मुकाबले में, और आपने देखा है कि पेड्री तो भाई मतलब एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में मैं जितनी बात करूं उतनी कम पड़ती है, बिकॉज आई रियली लव दैट गाय। मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड में एज अ यूनाइटेड फैन अगर कोई प्लेयर चाहिए फ्रॉम बार्सिलोना, इट्स नॉट लामिन यमाल, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू लामिन यमाल, ही इज जनरेशनल एंड ही विल इम्प्रूव द क्लब मैसिवली, बट आई वॉन्ट समबडी लाइक पेड्री भाई, जो मेरे गेम को, मेरी टीम के गेम को कंट्रोल करे, टेम्पो सेट करके दे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो एक हड़बड़ाहट रहती है हमारे गेम प्ले में वो यहाँ पर वो थोड़ा सा टोन डाउन करे, एंड पेड्री वही एक चीज़ करता है यार। कल भी आपने देखा है बार्सिलोना ने बिल्कुल बुली कर दिया है डॉर्टमंड को मिडफील्ड में। ऐसे नहीं था कि डॉर्टमंड की मिडफील्ड में प्लेयर्स नहीं थे, बट स्टिल यार बार्सिलोना की मिडफील्ड अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिडफील्ड है, एटलीस्ट यूरोप की तो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड है, इफ नॉट द बेस्ट, बिकॉज मैन सिटी के पास भी मिडफील्ड है, जब रॉड्री आ जाता है तो उनकी मिडफील्ड भी बहुत बैलेंस लगती है। बट ऐसा अगर आप बार्सिलोना की बात करोगे, द डिफेंस, a 17-18-year-old Kubarsi bullying the shit out of Dortmund defenders, winning those aerial duels, then Inigo Martinez playing like a leader at the back जो वो अपने previous club में करते थे, then Szczesny retirement से वापस आया and he has been playing really good football. Dortmund देखो अब यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, to salvage pride, क्योंकि मेरे हिसाब से गोल तो देखो 4 नहीं मारने वाले थे, और बार्सिलोना अगले लेग में कम से कम 2 गोल तो मारेगी, तो दिस कुड बी अ वेरी, मेरे हिसाब से डिसहार्टनिंग स्कोर लाइन फॉर देम। तो देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अगर आप 4 टीमों की बात करोगे जो अगले राउंड में जाएंगी तो उसमें प्रॉब्लली यहाँ पर आपकी पीएसजी का नाम आएगा, बिकॉज पीएसजी ने जो स्कोर लाइन प्रोड्यूस की है मेरे हिसाब से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर विला टू टर्न इट अराउंड अपने होम पर भी जाके। अब आप यहाँ पर देखोगे वो 3-1 की स्कोर लाइन में उन्होंने गोल्स कितने क्लासी मारे हैं, चाहे आप न्यूनो मेंडेस की गोल की बात करो या डेसाई ड्यूरे की बात, भाई वो तो क्या ही प्लेयर है यार, क्रेजी टैलेंट है, मतलब सीरियसली उसने लिवरपूल के अगेंस्ट आकर सब्स्टिट्यूट आतंक मचा दिया था, एंड लिवरपूल वाज ऑन देयर बेयर नीज। एंड यहाँ पर आप देखोगे क्रिस्टा क्वारेस के लेकर जो गोल आया है फ्रॉम वीकर फुट, और जिस एंगल पे वो शूट लिया उसने, बीटिंग एमिलो मार्टिनेज, यहाँ पर एमी मार्टिनेज यहाँ पर उसके नियर पोस्ट के ऊपर, दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब कल जितने भी गोल्स आए हैं अगर आप देखोगे, लेवेंडोस्की का गोल अगर आप देखोगे वो दोनों गोल बहुत शानदार थे। फिर आप यहाँ पर अगर लामिन यमाल के गोल की बात करोगे वो टॉप नॉच था। फिर आप यहाँ पर अगर पहले गोल की रफीना की बात करोगे वो गंदा था, गलीज था, लेकिन अगर आप उसमें देखोगे तो एक इंटेंट था कि नहीं यार बैलेंड और जीतना है। एंड रफीना ने यहाँ पर 50 गोल्स एंड असिस्ट का रेशियो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी फ्रंट रनर है फॉर बैलेंड डॉर्स अब बार्सिलोना के ही हैं, क्योंकि सला बाहर हो चुके हैं, मैन सिटी को जीती नहीं है। बाकी अगर आपका और कोई क्लब देखोगे तो इंटर मिलान वगैरह से ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जिसको आप एज अ प्रेजेंटर रखोगे। ओनली एंड ओनली ओस्मान डेम्बेले कुड बी द गाय जो यहाँ पर compete कर सकता है फॉर बैलेंड डॉर अदर देन द बार्सिलोना प्लेयर्स। और बारसा से अगर आप देखोगे देयर इज रफीनिया हु इज द फ्रंट रनर, देन देयर इज यहाँ पर पेड्री, लेवेंडोस्की एंड लामिन यमाल। तो मतलब 4 कैंडिडेट हैं फॉर बैलेंड डॉर इस सीजन फ्रॉम बार्सिलोना। ऑल्दो उसमें से सबसे बड़ा प्लेयर या फिर एक प्रोबेबल कैंडिडेट या फिर एक प्रोबेबल विनर जो लग रहा है वो रफीनिया ही है। 50 गोल्स एंड असिस्ट इज क्रेजी भाई, मतलब 7 असिस्ट दे दिए आपने, 5 या 7 असिस्ट दे दिए आपने चैंपियंस लीग में, और 12 गोल ऑलरेडी स्कोर कर दिए। तो वो जो गोल टैली थी यहाँ पर आपके मेसी के बेस्ट एवर आपके यूसीएल रिकॉर्ड की, उसकी बराबरी ऑलरेडी कर दी एंड दे आर जस्ट इन द क्वार्टर फाइनल्स। तो सोचो यहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स के बाद अभी एक लेग और बचा हुआ जिसमें रफीनिया खेलेगा, उसमें अगर एक आधा गोल कंट्रीब्यूशन आ जाता है तो जो रोनाल्डो का रिकॉर्ड है भाई सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने का इन अ सिंगल चैंपियंस लीग कैलेंडर, वो भी यहाँ पर आपके रफीनिया ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको फेस करना होगा 2 बारी आपकी जो भी सेमीफाइनलिस्ट होगी एंड देन अल्टीमेटली एक फाइनल का। तो अभी भी 4 फिक्सचर बाकी हैं, 4 मैचेस बाकी हैं। 4 मैचेस में अगर आप देखोगे तो 5 गोल अगर आ जाते तो बराबरी हो जाएगी यहाँ पर उनके गोल टैली की, विच इज़ क्रेजी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना आर नॉट जस्ट लुकिंग लाइक अ टीम हू कैन विन एवरीथिंग, बट दे आर लुकिंग लाइक अ टीम दैट नोबडी कैन स्टॉप। बिकॉज कल यही एक ऐसा ही मुकाबला था यहाँ पर
आर्सेनल के अगेंस्ट आपकी रियल मैड्रिड का। एंड अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे यहाँ पर लीग वाइज तो सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यहाँ पर। आई थिंक अगर रियल मैड्रिड को हरा देती है यहाँ पर कोपा डेल रे का फाइनल बार्सिलोना, देन येस दे आर गोइंग टू विन एवरीथिंग। दे आर द फ्रंट रनर्स टू विन द ला लीगा एंड दे विल बी द फ्रंट रनर्स टू विन द चैंपियंस लीग एज वेल। एज मेरे हिसाब से इंटर मिलान इज गुड बट दे आर नॉट बेटर देन बार्सिलोना। अगर आप वहाँ से बात करोगे आई फील आर्सेनल वर्सेस पीएसजी अगर होगा, जो कि अभी मैं सोच के चल रहा हूँ कि पीएसजी पहुँचने वाली है, what a turnaround, you know, this whole scene has been for PSG. Luis Enrique was on the verge of getting eliminated and then वो 2 गेम आते हैं और उन 2 गेमों ने यहाँ पर पूरा जो सिनेरियो था वो चेंज कर दिया फॉर PSG and since then they haven't looked back. पहले मैन सिटी को यहाँ पर हराया, उसके बाद यहाँ पर आपकी लिवरपूल को हराया और अब एस्टन विला को हरा के बाहर कर दिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह ऑलमोस्ट पक्की कर ली। अभी एक लेग बाकी है बट यार वो 3-1 की स्कोर लाइन जो है उसको टर्न अराउंड करना मेरे हिसाब से अगेंस्ट दिस पीएसजी स्क्वाड जो कि इतना ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेल रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो जाओ नेवेस, विटीनिया, ब्यूटीफुल मिडफील्डर्स एंड उनका जो ट्रू पोटेंशियल है उसको आउटपुट के तौर पर लुइस एनरिक ने निकाल के दिया है। एंड कॉन्फिडेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेयर के करियर में, वो आप डेम्बेले को देख के समझ सकते हो। ओस्मान डेम्बेले वॉज डूइंग ओके एट बार्सिलोना बट सिंस ज्वाइनिंग पीएसजी भाई एंड सिंस वो दिसंबर वाला रन ही हैज़ नेवर लुक्ड बैक। लुइस एनरिक का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है यहाँ पर आपका डेम्बेले, लेकिन पीएसजी के पास टैलेंट की कमी नहीं है भाई। ब्रेडली बारकोला, डेसाई ड्यूरे, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो किसी भी पॉइंट पर आकर इन अ गेम की पेस कंट्रोल करते हैं, गेम की पेस चेंज करते हैं। दे कैन क्रिएट अ गोल आउट ऑफ नोवेयर और वही कल हुआ है। किविचा क्वारेस के लिए एक बहुत ही बड़ी साइनिंग थी, नेपोली से लेकर आए थे, वो अच्छा खासा पैसा पे किया था। एंड किविचा क्वारेस के लिए ने कल उनकी चैंपियंस लीग का गोल जो था वो स्कोर करके अपने आप को सेंटर स्टेज पे पुटअप कर दिया है फॉर पीएसजी एंड फॉर पीएसजी फैंस। अब यहाँ पर जो 4 टीम है उनमें से अगर मुझे फाइनलिस्ट प्रिडिक्ट करना हो तो यार मुझे लग रहा है कि शायद इस बार का फाइनल हो जाएगा 2006 का फाइनल था आपकी बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल का फाइनल, और शायद यहाँ पर इस बारी वो वाला जो 1 साइडेड फिक्चर बन गया था सिंस दैट रेड कार्ड जब मिल गया था आर्सेनल को, वो फिक्चर ना देखने को मिले। लेकिन हाँ, मैं रूल आउट नहीं करूंगा इंटर मिलान को भी, मैं रूल आउट नहीं करूंगा पीएसजी को भी, बट एस आई कैन सेंस एक आर्सेनल वर्सेस आपकी बार्सिलोना का फाइनल विच वुड बी वेरी जूसी। बिकॉज अगर आप देखोगे स्पेनिश कोच वर्सेस द जर्मन कोच, एक ला मासिया का प्रोडक्ट आपका जो आर्सेनल को कोच कर रहा है वर्सेस द एक्चुअल ला मासिया ग्रेजुएट्स गोइंग अप अगेंस्ट यू नो अ टीम जो कि पोटेंशियल होल्ड करती है। सोचो यहाँ पर आर्टेटा के जो ट्रॉफी ड्राउट है उसको एंड करने के लिए वो चैंपियंस लीग जीत जाए अगर, तो इससे बेटर स्टोरी लाइन क्या होगी। उनकी हिस्ट्री की पहली चैंपियंस लीग होगी वो। 2 साल पहले हमने मैन सिटी को ये कारनामा करते देखा था और इस साल शायद ये कारनामा आपकी आर्सेनल कर जाए। तो भाई अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करोगे यार, मेरे हिसाब से इस वक्त में यूरोप में बारसा से बेटर टीम कोई और नहीं है। एंड बारसा की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर एक सर्टन फैन बेस आपकी रियल मैड्रिड का डेफिनेटली अपने प्लेयर से डिमांड रखेगा कि अगर वो कर सकते हैं यंग लॉन्डो के साथ, जवान लॉन्डो के साथ, तो तुम जो इतने ज़्यादा पैसे लेकर आए हो या फिर तुम जितना बड़ा नाम लेकर बैठे हुए हो, इतनी मीडिया हाइप लेकर बैठे हो, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है? तुम क्यों नहीं यहाँ पर एज अ टीम खेल पा रहे हो? जब एक 36 साल का लेवेंडोस्की यहाँ पर 25 साल के लॉन्डे, जवान लॉन्डे की तरह यहाँ पर खेल सकता है, तो वाई कांट दी एक्चुअल जो लॉन्डे हैं, यंग लॉन्डे जिनकी रगों में जवानी का खून दौड़ रहा है, वो क्यों नहीं खेल पा रहे? द लाइक्स ऑफ रफीनिया, द लाइक्स ऑफ विनीशियस जूनियर, द लाइक्स ऑफ एम्बापे, रोड्रिगो, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? और हाँ, अगर आप देखोगे इसमें कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। एंचेलोटी ने डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे तरीके से गेम को रीड नहीं किया, स्टडी नहीं किया था आर्सेनल को, और इसी वजह से उसका जो खामियाजा था वो आपकी यहाँ पर रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड फैंस को भुगतना पड़ा। बट यस यार, कल की परफॉर्मेंस वॉज 10 on 10 एंड यूनाइटेड के प्रीव्यू को लेकर मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा शाम में 4 बजे, तो वो मिस आउट करना मत भूलना। अभी इस वीडियो को एंजॉय करो और जितने लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। चलो इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।